खुशामदीद। आज हम अपनी वेबसाइट में एक फ़ीचर्स को यूटिलाइज़ करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट में तमाम जो है डाटा उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये उस केस में होता है जब आपकी वेबसाइट अगर आप मूव करना चाह रही हैं किसी और होस्टिंग में या व्हाटएवर जो भी कोई इशू बन जाता है तो आप क्या कहते हैं कि उसका जो डाटा सारा वो मूव करना चाहते हैं दूसरे सर्वर पे या दूसरी होस्टिंग पे। तो इन इन केस एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम फुल वेबसाइट को जो है ना वो बैकअप बना के जो है वो सारा उधर स्टोर कर दें। अगर आप फुल बैकअप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ़ ओनली जो सिलेक्टेड पेजेज़ हैं या उसमें जो पोस्ट हैं सिर्फ़ वही आएँ, बाकी कुछ भी ना आए, तो उसके लिए ये ऑप्शन हम यूटिलाइज़ करेंगे। आपने लॉगिन करना है अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे टूल सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट की एक ऑप्शन है हमारे पास, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है सारा डाटा इसमें चाह रहे हो या पेजेस चाह रहे हो, पेजेस में भी आप तमाम चाह रहे हो या किसी ऑथर का या बाय डेट, ठीक है, या जो उनका स्टेटस जो भी है यहाँ से हम आप अपने हिसाब से जो भी जो है डाटा है उसकी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई लैंडिंग पेजेस बनाए जिसने एलिमेंटर में बनाए होते हैं, अगर वो पड़े हैं तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएँगे। अगर माय टेम्पलेट सेक्शन में अगर हैं तो वो भी उनको कर सकते हैं। तो ये इट्स अ गुड ऑप्शन, तो जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट जो है मेरे पास पेजेस है वो ही आएँ, तो उनको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट करूँगा और ये जो है आरएसएस एक्सएमएल की फ़ाइल में ये होगा, ठीक है। तो एक्सएमएल की फ़ाइल में जब आप दोबारा इसको इंपोर्ट करेंगे वो तो सिंपली आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके तो ये जो फ़ाइल हमारे पास आएगी इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है, वो भी आपको मैं तरीका आगे बताता हूँ। तो चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये एक्सएमएल फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। मैं इसको सिंपली जाके यहाँ से देख लेता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास एक्सएमएल फ़ाइल हो गई है, इसकी कुछ केबीज़ फ़ाइल है। तो एक चीज़ आपने ख़्याल रखनी है कि जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे डाटा मूव कर रहे हो, तो जो ओल्ड वेबसाइट है उसको कुछ टाइम के लिए लाइव रखें। क्योंकि डाटा जो एक्सएमएल फ़ाइल से आ रहा है वो उसने सारा प्रीवियस वेबसाइट से फेच करना है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। अब इंपोर्ट किस तरह करना है, आपने टूल्स में इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है। अगर वर्डप्रेस पे जाएँगे तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, देखें। पोस्ट, पेजेस, कमेंट सारा कुछ जो है यहाँ पे कर देगा। अब ये देखिए मेरे पास बोल रहा है कि चूज़ फाइल करें, तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आई थिंक हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये आप दूसरी किसी वेबसाइट में करना चाहें तो ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप अपलोड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मनी पेजेस। अब देखें ये इंपोर्ट आ गया है। अगर आपने न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज जो है आप एग्जिस्टिंग को है उसको भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपने मस्ट मस्ट इसको चेक करना है। अगर आप दूसरी वेबसाइट में ये जो डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये डाउनलोड जो है, डाउनलोड और इंपोर्ट फाइल, इससे ये होगा कि जो उसके साथ जो इमेजेस हैं और जो टेक्स्ट फॉर्मेट सारा जो डाटा है वो भी आ जाएगा, सिर्फ डिज़ाइन और स्ट्रक्चर नहीं आएगा, उसमें जो डाटा है वो भी आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये कुछ टाइम लेगा। तो अभी मुझे बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। तो इससे ये भी आपको पता चल गया कि अगर आप सेम जो है पेजेस सेम वेबसाइट में ट्राई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे बता देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा। अगर दूसरी वेबसाइट में अगर ट्राई कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन के कितनी उसमें इमेजेस यूज़ हैं, कितना टेक्स्ट है, कितने पेजेस हैं, तो उस हिसाब से फ्यू मिनट्स के अंदर-अंदर ये इंपोर्ट कर देगा और सारे पेजेस आपके वैसे ही आ जाएँगे जिस तरह आपकी ओल्ड वेबसाइट में हैं। तो आई होप आपको इसका पता चल गया होगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट में जो पेजेस हैं डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली और किसी दूसरी वेबसाइट में अगर आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।